का भी। आपको बताता जाऊं कि जो मुसलमान स्पेन में मौजूद थे तो स्पेन कॉन्सेंट्रेटेड मोस्ट ऑफ द वेल्थ ऑफ यूरोप की जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ थी वो स्पेन में थी। यूरोप के दूसरी कंट्रीज से जो लड़के थे स्पेन का वीज़ा लगा के, वह वीज़ा तो नहीं होता था, मतलब स्पेन में आते थे नौकरियां हासिल करने के लिए या फिर वहाँ पर पढ़ने के लिए, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे मौजूद थीं और मुसलमानों ने पैटर्नाइज किया था ज्यूज़ को मुकम्मल प्रोटेक्शन दी थी, क्योंकि ज्यूज़ मुसलमानों के साथी थे अगेंस्ट द कॉमन थ्रेट ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियंस के खिलाफ जो है ज्यूज़ को प्रोटेक्ट किया था। और शायद आपको ये भी पता हो कि जो काउंट जूलियन था जिसकी बेटी के साथ ज्यादती की थी किंग रॉडरिक ने, वो ज्यू था। और कुछ लोग कहते हैं कि कोई ज्यादती नहीं हुई थी, उसके अपने इख्तलाफात थे, क्योंकि स्पेन कैथोलिक चर्च का गढ़ था और कैथोलिक चर्च जूडाइज्म यानी यहूदियत के बहुत खिलाफ था। तो बिल्कुल ही साथ नेबरिंग कंट्री में जब मुसलमान इस्लामिक सुपर पावर वो मौजूद थे तो वहाँ पे जाके उसने इस्लामिक जो मुस्लिम गवर्नर था उससे इस्तदा की कि आप स्पेन पे अटैक करें, हम आपको हर जगह पे सपोर्ट करेंगे। तो जब मुसलमानों का स्पेन पे अटैक हुआ तो ज्यूज़ ने हर तरह से हमें सपोर्ट किया, पैसे से, फिर उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ, अपनी वैसे मैन एंड मटेरियल सपोर्ट के साथ हर जगह पे रास्ते दिखाए। अंदर के लोग वो थे जो हमें स्पेन के ऊपर फतह दिलवाने के लिए उन्होंने हमें गाइड किया। और जब वहाँ पे आ गए तो यहूदियों का सुनहरा गोल्डन पीरियड तब स्टार्ट हुआ। अदरवाइज यूरोप में बड़ी बुरी मार पड़ रही थी यहूदियों को, तो मुसलमानों ने अपने सीने से लगाया यहूदियों को प्रोटेक्ट किया अगेंस्ट कैथोलिक चर्च। यहूदियों को फिर, और यहूदियों का अरूज वहाँ से स्टार्ट होता है, अदरवाइज यहूदी इतने अरूज पे नहीं थी। यहूदियों का अरूज दिलवाने वाले मुसलमान है। ये क्रिश्चियंस को आज तक गुस्सा है और वो अब हमसे बदला ले रहे हैं उसी चीज का जो हमने इस्तेमाल किया, वो पैलेस्टाइन में, इजराइल में, वो वही हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हर वक्त की पावर इसी तरीके से करती है। तो यहूदियों का इंटेलेक्चुअल जो पीक था, जो गोल्डन पीरियड था, वो स्पेन का पीरियड था और उसमें फिर बड़े बड़े आला किस्म के टीचर्स और डिस्कोर्स, जो कि एक बढ़ता हुआ एक आर्गूमेंट था, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया। और कहा जाता है कि कैथोलिसिज्म के खिलाफ जो सबसे स्ट्रॉन्ग तहरीक थी, जिसको प्रोटेस्टेंटिज्म था, उसके पीछे भी यहूदी थे और वो स्पेन की यूनिवर्सिटी से टीच किया करते थे। मुख्तलिफ कैथोलिक कंट्रीज, जो कि फ्रांस, जर्मनी, साथ नेबरिंग कंट्रीज थे, फ्रांस से, जर्मनी से और डिफरेंट दूसरे एरिया से जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते थे, यहूदी उनका माइंड चेंज करते थे कि आप लोग इन पीरों फकीरों को, इन सेंट्स को, इन पोप को छोड़ के डायरेक्ट बाइबल की तरफ क्यों नहीं जाते हो, जहां पे टीचिंग्स जो क्राइस्ट की हैं वो डायरेक्ट हैं, आप उनके साथ राब्ता रखो। क्योंकि उनको पता था बाइबल का 60% से ज्यादा हिस्सा ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट वो बाइबल का हिस्सा है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तूर के पहाड़ के ऊपर उतरा था। तो उनको पता था कि अगर ये ट्रू बाइबल की तरफ जाएंगे तो ये यहूदियों से लॉयल हो जाएंगे, इनको बीच में से निकाल देंगे, पोप्स को और बिशप्स को और इनको। तो आपको पता है फिर प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो स्टार्ट हुई, उनके पीछे ये कहा जाता है कि ये यहूदी भी थे, इनकी कंट्रीब्यूशंस भी थी। वो जो डिस्कोर्स फैला, जर्मनी से ये मूवमेंट को दवाम मिला और उन्होंने कहा जी हम पोप को नहीं मानते हैं। मतलब कुछ 100 साल के बाद उन्होंने कहा जी हमने पोप को नहीं मानना, हमने क्या करना है, हमने तो डायरेक्ट बाइबल के साथ रिश्ता जोड़ना, उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स। और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो यहूदियों के आज सबसे जबरदस्त दोस्त हैं। ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट है, जर्मनी प्रोटेस्टेंट है, फ्रांस बहुत सारी प्रोटेस्टेंटिज्म है वहां पर, अमेरिका प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी का है, वो सारे यहूदियों के साथ मिलके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम, अगर चले ये तो मैं ऐसे ही बीच में से निकल आया, तो उस वक्त जो स्पेन था मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हब भी था। बगदाद है, स्पेन है, ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हब भी था। इसके टॉप क्लास के सोशियोलॉजिस्ट, आपको पता है स्पेन जो पहली उड़ान उड़ी थी, द फर्स्ट फ्लाइट, जो पहला आदमी
जिसने पहली दफा उड़ के दिखाया था जहाज की तरह, वो कौन था? इब्न फिरनास। उसका नाम क्या था? इब्न फिरनास, अब्बास इब्न फिरनास मेरा ख्याल उसका नाम था। उसने he was the first one even 1000 years before Wright brothers he flew, उन्हें उड़ के दिखाया था वो भी वहां। और पहला पैराशूट रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो इस्तेमाल किया था वो किसने किया था? वो भी एक मुसलमान था जिसने कर्तबा की मस्जिद के ऊपर चढ़ के, यानी वो जो कॉर्डोबा था या गन्नादा था उसकी एक मस्जिद के ऊपर चढ़ के सारे मजमे को जुम्मे वाले दिन बुलाया। जुम्मे के बाद उसने करतब करके दिखाया और वो मीनार के ऊपर चढ़ा। उसने कहा मैं नीचे उतर के दिखाऊं। सारे कहते तू उतर, तू प्योदा थे, मैं देखता हूं तुम कैसे उतरते हो। वो कहे मैं आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। उतर शाबाश। वो फिर ऊपर से छलांग लगाई, उसने छलांग लगाई तो फिर गिरने से पहले काफी देर पहले उसका छाता खुल गया। छाता खुला और उसने नीचे की तरफ पैराशूटर, द फर्स्ट पैराशूटर इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। और नीचे आया और सबने बड़ी बल्ले बल्ले की, मरहबा मरहबा भी बोला। तो उसके साथ उसको पैसे भी दिए। वो एक स्टंट मैन था, उसको पैसे पूसे दिए। मेरे नाम मेरे दिन से निकल गया है, नाम मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता था। तो उसी मजमे में एक आदमी खड़ा था, अब्बास इब्न फिन्नास, जो कि रॉयल साइंटिस्ट था, जो रॉयल फैमिली पैटर्नाइज करती थी साइंटिस्ट। तो उसने सोचा कि अगर ये उड़ के नीचे आ सकता है तो हम, जो बहुत पुराना ख्वाब है परिंदों के उड़ने का और इंसान का भी, वो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। उसने फिर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, परिंदों को पढ़ा। परिंदों को पढ़ने के बाद उसने उनको देखा कि कैसे उड़ते हैं, पर कैसे उसके बनते हैं, किस तरीके से उसके, और उसने फिर पर अपने बनाए, लेदर के पर बनाए। और कुछ सालों के बाद रॉयल फैमिली के बहुत सारे मिनिस्टर्स को बुलाया, बहुत सारे दोस्तों साइंसदानों को, और वहीं पे ही गरनाता के एक छोटे से पहाड़ी सिलसिले के ऊपर खड़ा हो गया। उसने कहा जी मैं लो वैली है नीचे, इसको उड़ के दिखाऊंगा। और वहाँ पे वो फिर उसने जब लॉन्च किया अपने आप को और उड़ना शुरू हो गया। सारे देख के वो सफ़ेद दाढ़ी है और फिर उसके बाद उसने पर वो बनाए हुए थे मलमल के कपड़े से, और बीच में वो कोई स्ट्रक्चर सा बनाया था जिसके साथ वो जुड़े हुए थे, और इस तरीके से उड़ा। तो सारे देख के हैरान रहे हो कि भाई कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया। काफ़ी मरहबा मरहबा हुई होगी। अब काफ़ी देर उड़ता रहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आ जाओ नीचे। तो नीचे कैसे, उसके ज़हन में अचानक ख्याल आया, नीचे तो उतरने का मैंने सामान ही कोई नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ उड़ने का। उड़ का भी गया, नीचे वैली थी। उन्होंने कहा नीचे में कैसे उतरूं, लैंड करने का तो उसने सोचा ही नहीं था, उसने कोई टेक्निक अपनाई नहीं थी। उड़ता रहा। वो अब नीचे आ जाओ, शाम हो गई। उन्होंने कहा जी मैं आऊं कैसे, अब तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, मैं ऐसे करता हूँ तो सीधा मैं नीचे आऊंगा ठा करके। आखिरकार उसने कोई ऐसी जगह ढूंढी कि जहाँ पे अगर वो गिरता भी है तो इतनी चोट ना लगे। वहां पे उड़ के आया और पर बांधे तो बड़ी तेजी से आगे गिरा। वो इतनी तेजी से कि उसकी रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर हो गए काफी जगह पे, और उसकी हड्डियां टूट फूट गई। उसको लेके गए, उसका इलाज लूज रहा, और फिर पूरी जिंदगी वो बिस्तर पे ही रहा। एंड यू नो व्हाट बिकेम फेमस अबाउट हिम? इट वाज द पनिशमेंट गिवन बाय गॉड बिकॉज ही ट्राइड टू बिकम गॉड। That was the religious, I mean, जो हमारी कलर्जी थी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया because इब्न फन्नास tried to be God, तो God punished him। तो बच्चों को ले लेके आके बताते थे don't be like him। You know what did he do? He tried to be God। तो कभी भी उड़ने की कोशिश ना करना, कभी भी खुदा बनने की कोशिश ना करना, यानी कि साइंस में आने की कोशिश ना करना। लेकिन इब्न फन्नास बिस्तरे मर्ग पे ये सोचता ही रहा कि हुआ गया मेरे साथ। एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, नियर द टाइम ऑफ हिज डेथ, ही कॉल्ड हिज डिसाइपल्स। उनको कहा तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था? उन्होंने कहा हाँ आपने खुदा बनने की कोशिश। उन्होंने कहा झूठ बोलती हैं जितने भी विस्पर करने की कोशिश। आई नेवर ट्राई टू बी गॉड, आई वॉज अ मैन एंड आई ट्राई टू बी मैन। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने दुम नहीं बनाई। I re-observed the birds, और अल्लाह ने जो दुम पैदा की है वो लैंडिंग के लिए है, पर पैदा किए हैं उड़ने के लिए। आपने देखा होगा जब परिंदा नीचे उतरता है तो वो नीचे ऐसे करके पर ऐसे कर लेता है, उसकी दुम ऐसे ऊपर हो जाती है,
दैट इज द लैंडिंग। इसीलिए जहाज की दुम बनाई जाती, जहाज की दुम उड़ा दो, लैंड ही नहीं कर सकता। जब ये जो जाती है ना मुजाहिदीन या ये जो गुरिल्लास होती हैं अफगानिस्तान में, इनको वो जो किताब है हमारी जिसमें लिखा हुआ है बेयर्स ट्रैप, उस किताब में वो लिखते हैं, हम उनको कहते थे कि आपने जहाज की दुम पे मारना है मिसाइल या टैंकी पे मारना है, क्योंकि ये दो सॉफ्ट हिस्से हैं। दुम उड़ गई लैंड नहीं कर पाएगा, और अगर टैंकी उड़ गई तो उड़ जाएगा वो। तो इसीलिए वो कहते हैं छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर को हम सिर्फ ये दो चीजों के ऊपर करते थे, विंग, दुम या फिर टैंकी। तो वो फौत हो गया। फौत होने के बाद उसकी जो थ्योरी थी वो सारी की सारी किताबों में रही। और फिर उसके बाद को तकरीबन कितने 100 साल के बाद जब ऑटोमन एम्पायर अपनी पीक के ऊपर थी, तो एक साइंसदान था अहमद सिल्लात, उसको अहमद जलेबी या अहमद जिल्लत कहते थे। तो उसने इब्न फन्नास को दोबारा से पढ़ा और दोबारा से उड़ के दिखाया उसने। राइट्स ब्रदर्स, एक कल की बात है। उसने क्या किया, उसने प्रिकॉशनरी मेजर लिए। उसने कहा कि मैं ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना, ये कुछ किलोमीटर का जो समंदर है, इसके ऊपर उड़ूंगा, अगर कोई मसला हुआ तो समंदर में जाऊंगा। और कहा कि साथ में बोट्स भी रहेंगी जो मुझे रेस्क्यू करेंगी अगर मैं गिर गया तो। और उसने दुम भी बनाई फिर अपनी, और फिर उसने उस बॉस्फोरस ओशन के ऊपर उड़ता रहा। सारी रॉयल फैमिली भी जमा थी, उन्होंने उसको कहा कि जबरदस्त कमाल है। एंड देन ही लैंडेड सेफली बिकॉज ही हैड डेवलप्ड द टेल, वो नीचे की तरफ आया। और उसको फिर खिताब मिला फादर ऑफ द साइंटिस्ट्स, यानी कि आइंस्टाइन ऑफ दैट डे। आज आइंस्टाइन फादर ऑफ द साइंटिस्ट क्यों है? क्योंकि उनका है, तो उनको खिताब मिला फादर ऑफ द साइंटिस्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि हम बड़ी पीक पे थे। 1001 इन्वेंशंस मुसलमानों के क्रेडिट में आती हैं।